वेलकम टू नानक क्लासेज। दोस्तों, नानक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 12 मई और 12 मई 2025 के और 11 मई दोनों को पढ़ेंगे क्योंकि कल संडे था, वीकली क्लास दी थी। 11 और 12 मई 2025 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान में डेंगू वैक्सीन डेंगियाल का ट्रायल, जयपुर में राष्ट्रीय सहकार मेले का आयोजन, राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 के बारे में, साथ में डेली सुजिस अपडेट। डेली इस समय आपको एक क्लास मिलती है, संडे के दिन आपको वीकली क्लास मिलती है, फिर 15 दिन की क्लास मिलती है और फिर मंथली क्लास मिल जाती है। सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक बार सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर दें, सारे विद्यार्थी शेयर कर दें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास इसका नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। करें स्टार्ट। सबसे पहले 10 मई को हमने क्या पढ़ा था उसका हम रिवीजन कर लेते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 बिहार में 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल इवेंट में किस खिलाड़ी ने गोल्ड जीता? अभिनव चौधरी। मैं आपको बता देता हूं कि खेलो इंडिया यूथ गेम बिहार में हो रहा है, लेकिन जो निशानेबाजी की जो स्पर्धा हुई थी ना, वो नई दिल्ली में आयोजित हुई थी। 5 मई 2025 को केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री राम मोहन नायडू किंजराप्पू ने किन दो शहरों में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों की स्थापना के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी है? कोटा और पुरी, उड़ीसा में। विज्ञान व प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान ज्योति कार्यक्रम में राजस्थान का कौन सा स्थान है? चौथा। नागौर के मुआना सोलर पावर प्रोजेक्ट को किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया? सोलर 91 क्लीनटेक लिमिटेड। राजस्थान में PFMTI किस विभाग द्वारा स्थापित किया गया? वित्त विभाग। और हाल ही में मेवाड़ गौरव सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया गया? वासुदेव देवनानी। राजस्थान दिवस 2025 पर सप्ताह भर चलने वाले कार्यक्रमों के एक भाग के रूप में निम्न में से किस शहर में मार्च 2025 में विकास व सुशासन उत्सव मनाया गया? भीलवाड़ा। ये हमने कल पढ़ा। इसकी क्विज आपको टेलीग्राम नानक क्लासेज शिवसर और नानक क्लासेज पे मिल जाती है, और इसका टेस्ट नानक क्लासेज ऐप में जो टेस्ट सीरीज चल रही है डेली, वीकली, मंथली, उसमें प्राप्त हो जाता है। अब करें स्टार्ट आज की क्लास। पहला प्रश्न, 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में राजस्थान ने शूटिंग में कुल कितने मेडल जीते? यानी खेलो इंडिया यूथ गेम का जो निशानेबाजी का प्रतियोगिता है वो समाप्त हो चुकी है, और सबसे ज़्यादा राजस्थान ने पदक जीते और राजस्थान ने इसमें 7 पदक जीते। राजस्थान ने टोटल 7 पदक जीते। देखो, खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ हो रहे हैं? बिहार में, लेकिन शूटिंग इवेंट है वो दिल्ली के करनी सिंह शूटिंग रेंज में आयोजित हुई। राजस्थान की उपलब्धि क्या रही कि पुरुष कैटेगरी में ओवरऑल चैंपियन बना, कुल 7 पदक जीते। पुरुष कैटेगरी में ओवरऑल चैंपियन बना, 7 पदक जीते। इसमें स्वर्ण पदक 3 आए। मयंक चौधरी ने 2 स्वर्ण पदक जीते और अभिनव चौधरी ने 1 स्वर्ण पदक जीता। रजत उद्धव राठौड़ और विधि शर्मा ने। कांस्य 2 आए। कनक व्यास 25 मीटर पिस्टल और अंजनेन ने शॉटगन स्किट के अंदर कांस्य। 2 कांस्य, 2 रजत और 3 स्वर्ण पदक जीते। तो इनको अच्छे तरीके से याद रखना है। 3 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक जीते। खेलो इंडिया यूथ गेम बिहार में हुई, लेकिन शूटिंग रेंज जो शूटिंग इवेंट है वो दिल्ली के अंदर आयोजित हुआ। राजस्थान इसमें ओवरऑल पुरुष कैटेगरी में चैंपियन रहा। जयपुर की ओजस्विनी सारस्वत ने अपना 7वां राष्ट्रीय खिताब कहाँ जीता? जयपुर की ओजस्विनी सारस्वत ने अपना 7वां राष्ट्रीय खिताब कहाँ जीता? कोलकाता में। कोलकाता के अंदर आयोजित हुआ ये, इसके अंदर इन्होंने जीता। अब इनका खेल कौन सा है? गोल्फर। ओजस्विनी सारस्वत गोल्फ में राष्ट्रीय उपलब्धि हासिल की। क्लब रामबाग गोल्फ क्लब जयपुर से इनका संबंध है। प्रतियोगिता IGU ईस्टर्न इंडिया लेडीज एंड जूनियर गर्ल्स गोल्फ चैंपियनशिप थी और अपना 7वां राष्ट्रीय खिताब जीता। तो थोड़ा सा याद रखना, ऐसे छोटे मोटे प्रश्न आ जाते हैं कई बार। ओजस्विनी सारस्वत जयपुर की है, कोलकाता में इन्होंने 7वां राष्ट्रीय खिताब जीता। डेंगू वैक्सीन डेंगियोल के तीसरे चरण का ट्रायल कहाँ चल रहा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने देखा होगा, कैंसर की वैक्सीन बनाने के लिए महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज जयपुर को अनुमति दी गई है। उसी प्रकार डेंगू वैक्सीन का नाम है वैक्सीन डेंगियोल के तीसरे चरण का जो ट्रायल चल रहा है वो एम्स जोधपुर में, एम्स जोधपुर के अंदर चल रहा है। तो डेंगू वैक्सीन डेंगियाल, विकासकर्ता ICMR और पेनेसिया बायोटेक। विशेषता, डेंगू के चारों स्ट्रेन पर असरदार, दुनिया की पहली
और एकमात्र ऐसी वैक्सीन, मतलब डेंगू के चारों स्ट्रेन पर रहेगी। दुनिया की पहली और एकमात्र ऐसी वैक्सीन है। चरण तीसरा और अंतिम इसका ट्रायल चल रहा है। कहाँ चल रहा है? एम्स जोधपुर में। थोड़ा सा याद रखना, थोड़ी बहुत चर्चा में जो बातें आती है ना, जिसको हम छोड़ देते हैं वो एग्जामिनर पूछ लेता है। डेंगू वैक्सीन जिसका नाम है डेंगियाल, उसका तीसरा और अंतिम ट्रायल चल रहा है एम्स जोधपुर में। राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 निम्न में से कौन सा कथन असत्य? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लगभग इस सरकार की 2023 में सरकार बनने के बाद मोटी मोटी 15 ऐसी योजनाएं हैं जो इस सरकार ने लॉन्च कर दी है, चाहे 2024 हो चाहे 2025। अब रोज हम इन योजनाओं को एक एक पढ़ेंगे ताकि सारी योजनाएं कंप्लीट हो जाए और एग्जामिनर जैसे प्रश्न देता है पेपर में वैसे पढ़ें। राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024। राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 की रणनीतिक अवधि मार्च 2030 तक निर्धारित है। बिल्कुल सही है। इस नीति के अंतर्गत 2029 से 30 तक राजस्थान का कुल अक्षय ऊर्जा लक्ष्य 1.5 लाख मेगावाट है। ये गलत है, 1.5 लाख नहीं, 1,25,000। इस नीति के क्रियान्वयन हेतु राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम को नोडल एजेंसी नामित किया गया है। पवन और हाइब्रिड ऊर्जा लक्ष्य इसमें 25,000 मेगावाट। ये जो रिपोर्ट है आर्थिक समीक्षा 2024-25 राजस्थान सरकार की है। सशक्त ऊर्जा समृद्ध राजस्थान विकास की ओर मजबूत कदम। 2030 तक 125 गीगावाट सौर ऊर्जा। गीगावाट कह दो या आप कह सकते हो 1,25,000 मेगावाट, दोनों में बस क्या लगाना है? 1000। गीगावाट आ जाए, मेगावाट आ जाए। मेगावाट आ जाए तो 1000, गीगावाट करना हो तो 1000 से भाग दे दो, गीगावाट आ जाए, मेगावाट करना है तो 1000 से गुणा कर दो। राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 लक्ष्य वर्ष मार्च 2030 तक या नई नीति के आने तक। 24 में तो यहाँ तक। नोडल एजेंसी राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम। कुल लक्ष्य क्षमता टोटल 2029-29-30 तक क्षमता जो रखी है वो 1,25,000 मेगावाट और फिक्स है। प्रश्न आते ही आते हैं, मतलब हर पेपर में प्रश्न आ रहा है। अभी ताजा ताजा जो असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर है उसमें अक्षय ऊर्जा नीति का आया था। अक्षय ऊर्जा नीति जिसका टारगेट हमारे 90,000 मेगावाट का है, वो टोटल 90,000 मेगावाट का है अक्षय ऊर्जा नीति का। जबकि राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति का टारगेट है 2029-30 तक 1,25,000 मेगा, या आप सीधा कह सकते हो 125 गीगावाट। इसमें सौर ऊर्जा का लक्ष्य बनाया है 90,000 मेगावाट सबसे अधिक। पवन और हाइब्रिड ऊर्जा का लक्ष्य बनाया है 25,000 मेगावाट। हाइड्रो, पीएसपी और बैटरी स्टोरेज लक्ष्य बनाया है 10,000 मेगावाट। और ये किसको ध्यान में रखते हुए काम किया गया है कि हमारे देश में लक्ष्य रखा गया है कि भारत के 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा लक्ष्य में योगदान देना है। यानी 2030 तक हमारे भारत में 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा उत्पादन करनी है। उसके टारगेट के लिए हमने 1,25,000 मेगावाट बनाया है। सौर ऊर्जा 90,000, पवन हाइब्रिड 25,000 और हाइड्रो, पीएसपी और बैटरी स्टोरेज 10,000। इसको नोट कर लेना, ये सीधा का सीधा छपेगा इनमें से कोई सा प्रश्न। ठीक है। अगला प्रश्न, केंद्र प्रवर्तित उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम में राज्य के किस आयु समूह को साक्षर करने का प्रावधान है? असिस्टेंट प्रोफेसर, पीटीआई और लाइब्रेरियन के पेपर में पूछा गया है और वर्तमान में चल रहा है। वर्तमान में राजस्थान सरकार, केंद्र सरकार के द्वारा अभी केंद्र प्रवर्तित है, राजस्थान के अंदर ये चल रहा है। पूरे 3 से 18 साल के जो बालक बालिकाएं हैं वो कितनी हैं और 15 साल से ऊपर जो कितने साक्षर हैं, ये अभियान चल रहा है। स्कूलों के अंदर ये अभियान चल रहा है। सभी अध्यापक गण हैं उनको एरिया दे दिया गया है। और आपने भी देखा होगा, आपके गांव के अंदर ये सर्वे करने आए होंगे, ये सर्वे करने आए होंगे टीचर कि आपके घर में 15 साल से ऊपर कितने हैं और कितने, पूरा हाउस, ये मिलो हाउस सर्विंग हो गया सारा। परिवार में कितने सदस्य हैं, कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा, 15 साल से ऊपर कितने पढ़े हुए, आधार कार्ड वगैरह सब मांग रहे हैं। और ये असिस्टेंट प्रोफेसर में आ गया। केंद्र प्रवर्तित उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, और ये प्रश्न पता है कहाँ है? ये प्रश्न है आर्थिक समीक्षा 2024-25 जो जारी हुई उसके अंदर एकदम सीधा सीधा लिखा है। मैं पूरी डिटेल वहां से निकाल के लाया हूँ। तो 15 वर्ष व अधिक आयु के व्यक्ति, देखो उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम 2024-25 लक्ष्य आयु वर्ग 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के अशिक्षित व्यक्ति, मतलब 15 वर्ष और इससे आयु कितने निरक्षर है। कार्य रूप, स्वयं सेवक आधारित अभियान ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में।
प्रारंभिक आई यूडाइस कोड से पंजीकृत स्कूल, यानी सारे स्कूलों में यूडाइस कोड होता है। सर्वेक्षण प्लेटफॉर्म उल्लास ऐप के माध्यम से, ये देखो भी नोट कर लेना, ऐप कौन सा, उल्लास ऐप। सर्वेक्षित शिक्षार्थी 15.25 लाख, सर्वेक्षित स्वैच्छिक शिक्षक 0.89 लाख, और अब नया 2025-26 के लिए और चल रहा है अभी। प्रमाणित शिक्षार्थी लगभग 5.19 लाख है। वर्ष 2024-25 के लिए बजट का प्रावधान था 1718.62 लाख, और दिसंबर 2024 तक व्यय किया गया 219.96 लाख। यानी ये तो कोई नहीं पूछता, लेकिन अब इतना पूछ लिया कि उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम है वो 15 वर्ष या अधिक आयु के लिए। अब आगे कोई प्रश्न ऐसे आ सकता है कि 15 वर्ष या अधिक आयु के लिए जो भारत साक्षर कार्यक्रम चलाया गया है किस ऐप के माध्यम से, उल्लास ऐप के माध्यम, ये आ सकता है। राजस्थान वानिकी व जैव विविधता विकास परियोजना के बारे में सत्य कथन बताओ। अभी हमारे भारत में, हमारे राज्य में माहौल इस प्रकार का था, हालांकि अब सने सने धीरे कम हो चुका है। करंट सब जगह एक ही थी कि कैसे लड़ना है, कैसे बचाव करना है, कैसे क्या है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी राजस्थान के अंदर 14 ऐसे परियोजना हैं जिनको कोई वित्तीय संस्था, बाहरी संस्था, कोई देश वित्तीय संस्था के द्वारा सहयोग किया जा रहा है। 14 नंबर नहीं आई है, वो हमने पढ़ ली जलवायु वाली। आज हम 13 नंबर की है ना वो पढ़ते हैं, आर्थिक समीक्षा, और ये अपनी बुक में सारी डिटेल दी हुई है, आर्थिक समीक्षा बजट 2024-25 जो आई हुई। राजस्थान वानिकी व जैव विविधता विकास परियोजना, अभी ताजा एओ के एग्जाम के अंदर ही क्वेश्चन आए। इसमें कुल 13 जिले पूर्वी राजस्थान वाले शामिल है, सही है। यह AFD वित्त पोषित है, ये भी सही है। ये फ्रांस वाला आया कि नहीं आया। इसकी समयावधि अप्रैल 2023 से मार्च 2031 तक, ये भी सही है, सभी सही। यानी 1% फिक्स है परियोजना से। टोटल 14 हो चुकी है जिनको वित्तीय संस्था या कोई बाहरी देश सहायता करता है परियोजना। राजस्थान वानिकी व जैव विविधता विकास परियोजना, जिसका शॉर्टकट में नाम है RFBDP, वित्तीय सहयोग एजेंसी फ्रांसिस डी डेवलपमेंट AFD फ्रांस के द्वारा। अब ये प्रश्न आया सीधा। अवधि 2023-24 से शुरू हुई है और 2030-31 तक रहेगी, 8 साल तक। कुल लागत इसकी 1693.91 करोड़, जिसमें AFD यानी फ्रांस की जो एजेंसी है वो 1186.28 करोड़ ऋण देगी और राजस्थान लगाएगा इसमें 508.23 करोड़। अब ये प्रश्न इसमें ये आएगा कि राजस्थान वानिकी व जैव विविधता विकास परियोजना, पहला प्रश्न तो ये बनता है कि फ्रांस के सहयोग से, दूसरा बनता है कि इसकी अवधि 8 साल तक लगभग 2023-24 से 2030-31 तक रहेगी। 2 प्रश्न तो ये बन गए। तीसरा ये पूछेगा कि इसमें कौन सा जिला शामिल है, कौन सा नहीं है। तो 13 लगभग पूर्वी राजस्थान के हैं। जैसे आप अंदाजा लगा लो, सीधा मोटा मोटा ले लो कि पारा, बूंदी, झालावाड़ और कोटा, 4 के 4 कौन से हो गए आपके हड़ौती क्षेत्र के। अलवर हो गया, भरतपुर हो गया, धौलपुर हो गया, करौली हो गया, ये मत्स्य क्षेत्र वाला आ गया सारा। करौली के बाद स्वाईमाधोपुर, ठीक है। इधर 12 आ गया भीलवाड़ा, दौसा, जयपुर, ठीक है। 13 जिले याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये जो है ना, ये समझ लो पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना वाले ये 13 जिले आ गए। यहाँ से ऐसे प्रश्न आएगा कि निम्न में से कौन सा जिला शामिल नहीं, वहां प्रश्न फंस जाएगा। ये पूरी डिटेल याद रखना। और लाभान्वित गांव है 800 गांव। ये सारा डाटा मैंने आर्थिक समीक्षा 2024-25 का है, ठीक है, एकदम 24-25 का। मुख्य उद्देश्य जैव विविधता का संरक्षण, पर्णपाती वन संसाधनों का संवर्धन, जलवायु परिवर्तन का मुकाबला, समुदाय सशक्तिकरण और भागीदारी। एक साथ नहीं पढ़ सकते, लेकिन एक रोज की परियोजना पढ़ेंगे ना, अगले 12 दिनों में 12 और पढ़ देंगे। फोक्स क्षेत्र पूर्वी राजस्थान, परिस्थिति तंत्र की स्थायित्व, नवाचार और जन भागीदारी आधारित संरक्षण। 9 से 18 मई 2025 राष्ट्रीय सहकार मेले का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तो हम 2025 का वर्ष भी यही बना रहे हैं। हमने 9 से 18 मई 2025 राष्ट्रीय सहकार मेले का आयोजन किया जा रहा है ज्वार कला केंद्र जयपुर की। देख सकते हैं माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कर कमलों से 9 मई 2025 को उद्घाटन हुआ ज्वार कला केंद्र जेएलएन मार्ग जयपुर में, ठीक है। राष्ट्रीय सहकार मेला 9 से चला था, 18 मई तक चलेगा। ज्वार कला केंद्र जयपुर में शुभारंभ मुख्यमंत्री ने किया, जो राज्य स्तरीय सहकारिता समिति के अध्यक्ष हैं वर्तमान में। ये प्रश्न भी पेपर में टपकेगा, ध्यान रखना। संचालन सहकारिता विभाग राजस्थान। महत्व वर्ष 2025 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया।
तो जिस बुलेटिन राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस था कल, मुख्यमंत्री ने शुभकामनाएं दी। बाकी सब कुछ चिकित्सा व्यवस्था, पानी की सब व्यवस्था सरकार ने की थी। अगर कुछ होता है फिर भी अभी तक पाक के नापाक हरकत ये पता नहीं है, और भारत एक ही चाहता है कि हमें आतंकवाद को ख़त्म करना है, इसलिए हम ऑपरेशन सिंदूर लगाते रहेंगे। सिंदूर मिटना नहीं चाहिए, सिंदूर मिट गया तो बस, इसलिए हम सिंदूर टाइम टाइम पे लगाते रहेंगे। शहीद सुरेंद्र की देह पंचतत्व में विलीन, पूर्ण राजकीय सम्मान से भी इनको शत शत नमन करते हुए, इन्होंने हमारे देश के लिए शहीद हुए, याद रखेगी दुनिया। विजन डॉक्यूमेंट पर आमजन के सुझाव आमंत्रित, और पोषाहार वितरण में होने वाली शिकायत वही नॉर्मल है। ये देखो यहाँ से प्रश्न ऐसे आते हैं, 75,000 किसानों को तारबंदी का अनुदान मिलेगा। फसलों के नुकसान से बचाव और रोकथाम के लिए 75,000 किसानों को 30,000 किलोमीटर तारबंदी के अनुदान के लिए 324 करोड़ रुपए का व्यय होगा। ये बजट 2025-26 में थी। और अभी एक प्रश्न शायद ये तारबंदी वाला प्रश्न आता है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, नानक क्लासेज और नानक क्लासेज शिव सर। टेलीग्राम ज्वाइन का मतलब आपको PDF मिल जाती है, क्विज मिल जाती है, कोई भी लिंक, कोई भी सूचना, कब कितने बजे क्लास आएगी आपको सूचना मिल जाती है। क्योंकि कल मैंने फर्स्ट ग्रेड की क्लास शुरू कर दी, फर्स्ट ग्रेड का नवंबर 2024 करवा दिया। आज 5:30 बजे फर्स्ट ग्रेड की हमारी जो 2.0 करंट बुक आई है ये, इसका आपको दिसंबर मंथ करवाऊंगा। आज 5:30 बजे तैयार रहना। 5:30 पर मिशन 2.0 की पुस्तक का रिवीजन शुरू हो चुका है, ये आपको सूचना मिल जाती है। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था राजस्थान के खिलाड़ी मोहम्मद कैफ का संबंध किस जिले से है, तो आप सभी का सही जवाब था फुटबॉल। क्वेश्चन फॉर यू, मेवाड़ गौरव सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया गया? अक्षयराज सिंह, वासुदेव देवनानी, गोविंद सिंह डोटासरा, ओम माथुर। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यस्टेडोज, निमला, डाबला, थुरहुंडेर किस खनिज के खनन के लिए जाने जाते हैं? लोहा। ऋषिकेश पर्वत चोटी किस जिले में है? सिरोही में। नाकोड़ा पर्वत किस जिले में है? बालोतरा में। नाकोड़ा जी का मंदिर भी है जो पर्यटन स्थल है। जारोला पर्वत जालोर में, और डोरा पर्वत जालोर में। पश्चिमी राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत है डोरा पर्वत जालोर में, 869 मीटर ऊंचा है। ठीक है, ये पांचों के पर्सन असिस्टेंट प्रोफेसर PTI लाइब्रेरियन में आए। 5 पर्सन और देख लो। कॉलेज व्याख्याता PTI और लाइब्रेरियन परीक्षा 2025। 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिला समूह में महिला साक्षरता है वो 40% से कम है? मतलब कौन से जिले हैं जिनकी महिला साक्षरता 40% से भी कम है? स्टेट केमिकल वर्कस कहाँ स्थित है? कोऑपरेटिव पेस्टिसाइड फैक्ट्री कहाँ स्थित है? राजस्थान एक्सप्लोसिव एंड केमिकल्स कहाँ स्थित है? ये एक ही प्रश्न में आए थे और इनको मिलान करना था। राजस्थान सरकार ने स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी की स्थापना हेतु अधिसूचना किस वर्ष में जारी? 5 प्रश्न आपको जवाब देने हैं। जाते जाते वीडियो को आप सारे विद्यार्थी लाइक कर देना, दिल से लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना। हमारी वर्तमान में फर्स्ट ग्रेड 2.0 की बुक उपलब्ध है बाजार में, और 1.0 दोनों उपलब्ध है। आप दोनों ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं डाक के माध्यम से। और इसके अलावा हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है रीट मुख्य परीक्षा की L1, L2, SST मैथ साइंस L1 का वीडियो कोर्स चल रहा है। इसके अलावा सेकंड ग्रेड की मार्गदर्शिका बुक उपलब्ध है, और करंट अफेयर्स की सेकंड ग्रेड और लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड दोनों के लिए उपलब्ध है। आज ही ज्वाइन कीजिए और ये पुस्तक मंगवा लीजिए बाजार से। दोनों मंगवाओगे डाक के माध्यम से 80 580 22 तो आपको कॉम्बो पैक में छूट भी मिलेगी। तो मार्गदर्शिका सेकंड ग्रेड की 2011 से 24 तक पूछेगी। जल्द ही 3-4 दिनों में फर्स्ट ग्रेड की मार्गदर्शिका भी आ रही है। इसमें आज तक 2011 से 24 तक होने वाले वे सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन की है, और उसमें ICT और डाली है आपके लिए। आज तक जितनी भी ICT पूछी है वो और डाली है, उसका अभ्यास करेंगे। मेहनत करें, अच्छे तरीके से पढ़ें, निश्चित आपको सफलता मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।